नमस्कार दोस्तों, आइडल चैनल में आपका स्वागत है। पकड़ा गया दिल्ली की साक्षी के कातिल साहिल, बुलंदशहर से पुलिस ने धर दबोचा। अब आरोपी साहिल ने इस मामले में पूछताछ की जाएगी। इससे पहले 16 साल की लड़की साक्षी की हत्या का वीडियो भी सामने आया था, जिसमें नजर आ रहा था कि किस तरह से साहिल ने 40 बार साक्षी पर चाकुओं से वार किया और पत्थर से भी हमला किया, जिससे साक्षी की मौत हो गई। दिल्ली में खौफनाक वारदात को अंजाम देकर फरार होने वाला साहिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से साहिल को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस उसे लेकर दिल्ली पहुंच रही है और अब उससे इस मामले में पूछताछ की जाएगी। इससे पहले 16 साल की लड़की साक्षी की हत्या का वीडियो भी सामने आया था, जिसमें नज़र आ रहा था कि किस तरह साहिल ने साक्षी पर चाकू से हमला किया था। साक्षी की हत्यारे साहिल की तलाश में पुलिस की 6 टीमें लगी हुई थीं। उसकी लोकेशन को ट्रैक करने की लगातार कोशिश की जा रही थी, लेकिन उसका पता नहीं चल पा रहा था। वह बड़ी चालाकी से अपना फ़ोन पर घर पर ही छोड़कर फरार हो गया था। हालांकि कुछ अहम इनपुट्स मिलने के बाद आखिरकार पुलिस को कामयाबी हाथ लग गई थी और उसे बुलंदशहर से धर दबोचा गया। दीपेंद्र पाठक, स्पेशल सीपी दिल्ली, ने कहा कि हम इस मामले में साक्ष्य को बेहतर तरीके से जुटाएंगे और इसे बेहतर तरीके से न्यायालय में रखेंगे ताकि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा हो सके। पुलिस ने बताया कि इस कांड से जुड़े सबूतों को जुटाया गया है। पुलिस ने कहा कि प्रथम दृष्टया लगता है कि शायद पिछले कुछ दिनों के दौरान इन दोनों के बीच अनबन हुई थी, इसी वजह से साहिल ने हत्याकांड को अंजाम दिया है। हालांकि पूरी जानकारी जांच के बाद ही मिल सकेगी। शाहबाबाद डेयरी इलाके में हुई हत्या के करीब 18 घंटे बाद पुलिस ने साहिल को पकड़ा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि साहिल एसी रिपेयरिंग का काम करता था। यह भी कहा जा रहा है कि साक्षी की मां ने मांग की है कि आरोपी साहिल को फांसी हो। यह भी कहा जा रहा है कि साक्षी की मां को साहिल और उनकी बेटी की दोस्ती के बारे में विशेष जानकारी नहीं थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि यह बीभत्स हत्याकांड है। जब वो लड़की को मार रहा था तब कोई भी उसे रोकता नहीं है। उन्होंने कहा कि अपराधियों में इतनी हिम्मत इसलिए आती है क्योंकि उनके अंदर पुलिस का डर कम हो गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाना चाहिए। जितनी जल्दी से जल्दी हो सके मामले में आरोपी को सज़ा दी जानी चाहिए। बता दें कि दिल्ली के शाहबाबाद डेयरी इलाके में रविवार को दहला देने वाली वारदात हुई थी। यहाँ साहिल ने साक्षी को सरेआम एक गली में चाकू से कई बार गोदा था और फिर पत्थर से भी कुचला था। बड़ी हैरानी की बात यह भी थी कि हत्या की वारदात के वक्त कई अन्य लोग भी उस गली में मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी साहिल को रोकने की कोशिश नहीं की थी। वीडियो में नज़र आ रहा था कि कई लोग उसी गली से गुजर रहे हैं, लेकिन कोई साहिल को रोकता नहीं है। पुलिस ने बताया कि साक्षी की हत्या की सूचना मुखबिर से मिली थी, जिसके बाद पुलिस की टीम वहां पहुंची थी। पुलिस ने बताया कि साक्षी पर 20 से ज़्यादा बार चाकू से हमला किया गया था। दिल्ली में हुई इस भयानक वारदात को लेकर अब तक की मिली जानकारी के मुताबिक साहिल और साक्षी एक दूसरे को पहले से जानते थे। अब उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से साहिल को पकड़ने के बाद पुलिस उससे इस हत्याकांड से जुड़े कई अहम सवाल पूछेगी। साहिल और साक्षी की दोस्ती कब से थी? आखिर किस बात से नाराज होकर उसने साक्षी को मौत के घाट उतारा? साहिल से पूछताछ के बाद ही इस हत्याकांड से जुड़ी बड़ी अहम जानकारियां सामने आएंगी। और साक्षी ने इसी वर्ष 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हत्यारे की बर्बरता। सामने आई सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि आरोपी लड़की को चाकुओं से गोद रहा है। लगभग 40 बार उसने चाकुओं से गोदा और फिर पत्थर से भी वार किया। गली में लोग आते जाते दिखाई दे रहे हैं, मगर कोई भी बीच बचाव करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। इसके बाद साहिल लड़की की हत्या करके फरार हो गया। मृतक के पिता की तहरीर पर थाना शाहबाबाद डेयरी में आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने उसे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से अरेस्ट भी कर लिया है।